हमारी जो भारत की संस्कृति है वो बहुत साइंटिफिक, तो ये चीज़ें आज भी हम लोग इन चीज़ों को अपने घरों में जो गांव की जो संस्कृति है उसको आज भी जिंदा रखे हुए हमारे बहुत लोग किसान, जिनको नमन है। बहन जी क्या बना रही हैं? ये बाजरे की पकौड़ी बना रही है। अच्छा, मोटे अनाज टोकरी में थी। तो ये पकौड़ियाँ होती हैं वो कई बार नुकसानदायक होती है, नहीं होती हैं? ये नहीं होती है, ये तो जैविक खाद से बनाया है बाजरा। अच्छा, और बाकी इसमें केमिकल नहीं है। केमिकल बिल्कुल नहीं है? नहीं। ठीक ठीक। और ये मटके में क्या है जी? ये सातू है। अच्छा, ये पानी है, ये सातू बनाने के लिए, ये जैसे शक्कर है और नीचे इसके सातू है। अच्छा 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 अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। इससे सातू है। इसमें ये जवार के भले हैं। जवार के भल्ले? अच्छा, जवार के? हाँ जी, जवार के। और पूरे चाट वाला है उसका। ये कंगनी के यही भल्ले ही हैं? नहीं, हाँ जी, ये चाट है। चाट है। चाट वाला है। अच्छा अच्छा। और इसमें क्या है जी? ये दही है, ये गाय की दही है, दही। देसी गाय। नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे और आज हमने मुलाकात करी श्री संजय सैनी से, जिन्होंने पिछले कई सालों से देश की जनता को, समाज की जो जनता है उसको अपने पुरानी संस्कृति से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गांव-गांव में जाकर पूरे देश में भ्रमण किया है इन्होंने, और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, खेती से जुड़ी हुई जो विरासत है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। और मोटा अनाज कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसको हम भूल चुके हैं। मोटे अनाज को हम कैसे अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें, और घाट क्षेत्रों में मोटा अनाज बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो वहाँ के जो किसान हैं उनको लाभ होने वाला है और नई नई तकनीक का फ़ायदा होने वाला है। और इससे पहले सर मोटा अनाज के क्या प्रयोग था? इससे अभी तक कितनी जागरूकता आ रही है, उसका क्या प्रयोग होता था, कहाँ? पहले जो है ना, जैसे 50 साल से पहले की बात करें, हरित क्रांति से पहले हमारे पास यही मोटे अनाज होते थे जो हम मिक्स करके इसको खाते थे। हरित क्रांति के बाद गेहूं आया और गेहूं में हम लोगों ने जो है ना इसका उपयोग धीरे धीरे बंद होता चला गया, जो आज बीमारी का कारण बन गया। तो हम लोग जैसे गेहूं को लगातार खाते जा रहे हैं, कोई दूसरा अनाज नहीं खाते हैं, जो आज कैंसर तक हम पहुंच गए। माइग्रेन है, थायराइड है, कैंसर है, अल्सर है, और आपका शुगर तो ये समझिए कि हर तीसरे आदमी को होने जा रही है। तो ये सारी हमारे खाद्य पदार्थ से प्रभावित हुई है। इसलिए हम ये चीज़ें जो है मिलेट्स में आकर के हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। पहले से हमारी पुरातन है ये चीज़ें, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपने जैसे कहा है, ये हमारे इस संस्कृति में, भारत की संस्कृति का एक अनाज है जो पहले से हम लोग इसको पूजन करते थे। जैसे सात अनाज, आज भी सतनज अगर कहीं बांध देते हैं अपने वो बनाते हैं, अपने मकान कमरे बनाते हैं, तो उसमें वायरस ख़त्म हो जाता है। देखिए, सात अनाज जब हम इसको खा लेंगे तो इसका कितना बड़ा एक तरह से हमारे स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ेगा। ये कार्यक्रम है मोटा अनाज के ऊपर, इसका क्या महत्व है और हमारी जो सरकार है इसका क्या संदेश समाज को देना चाहती है कि हम इस मोटे अनाज की तरफ बढ़ें, और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, जन जागरूकता फैलाने का मकसद क्या है? ये सहारनपुर में जो प्रोग्राम हो रहा है, ये फसाई की तरफ से हो रहा है। SSAI जो फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है, और ये सहारनपुर में उत्तर प्रदेश का पहला प्रोग्राम हो रहा है। धन्यवाद है यहाँ के विभाग को, धन्यवाद है सरकार को कि लोगों में जो मोटे अनाज है, श्री अन्न जिसको कहते हैं, जिसमें 10 अनाज मोटे अनाज हैं जो हमारे स्वास्थ्य के प्रति बड़ी सचेतता के साथ काम करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये लोगों को जागरूक करने का प्रोग्राम है, जिसमें हम मिलेट्स को, मोटे अनाज को अपने जीवन में उसका उपयोग करें और स्वस्थ हो जाएं। ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है, और आज यहाँ हज़ारों लोग यहाँ आए
और उन्होंने अलग अलग डिश जैसे बिस्किट 5-6 वैरायटी बिस्किट की रही हैं, नमकीन 5 वैरायटी रही हैं, उधर जवार के भले रहे हैं, कंगनी के जो है पानी के भले रहे हैं, ऐसे बाजरे की पकौड़ी रही है। ये इस तरह प्रोग्राम जो है हम लोगों ने यहाँ दिया है, जो संघर्ष बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी। और ये जो प्रोग्राम है ये एक जागरूकता प्रोग्राम है, लेकिन ये स्वास्थ्य का प्रोग्राम है, लोगों को नई चेतना, नई एक आधार देने का प्रोग्राम है। और इसमें वर्ल्ड में हम लोग 41.5% लगभग पूरे वर्ल्ड का मिलेट्स, मोटा अनाज उगाते हैं भारत के लोग। तो हमारे लिए एक नया संदेश है ये देश के किसानों के लिए, खासकर कि यहाँ जो किसान उगा रहा है उस मिलेट्स को उगा करके वो अपनी आमदनी में बहुत इजाफा कर सकता है, क्योंकि इसका जो रास्ता है, जो इसकी दिशाएं हैं, लोगों में बीमारी के कारण मिलेट्स पे बड़ा लोगों में जागरूकता आ रही है। तो खेती में ही पैदा होगा, किसानों के लिए एक रास्ता नया निकलेगा और किसानों के लिए नई राह दिखाएगा मोटा अनाज, जिसमें शुगर की जो बीमारी आ रही है, आपको माइग्रेन की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, अर्थराइटिस है, कैंसर है, इस तरह की जो बीमारी है उसमें समाधान मिलेट्स में, मोटे अनाज में भरा हुआ है। अगर हम पुरातन अपने भारत की संस्कृति और पूरी विधाएं देखेंगे तो मोटा अनाज हम खा करके संपूर्ण स्वस्थ रहते थे, तो आज भी हो सकता है अगर हम मोटे अनाज पे जाते हैं, क्योंकि मोटा अनाज ज़्यादातर विदाउट केमिकल, विदाउट रासायनिक पैदा होता है। हमारे जितने भी पानी से अभाव के क्षेत्र हैं उनमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो सहारनपुर में भी हमारा घाड़ क्षेत्र जो पड़ता है वो मोटे अनाज के लिए बहुत सुटेबल क्षेत्र है और बहुत अच्छा वहाँ पैदा हो सकता है। तो आपको भी, आपके चैनल को भी धन्यवाद है कि आप यहाँ मिलेट्स पे, मोटे अनाज पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप कवरिंग के लिए आए हैं, तो आपको भी धन्यवाद है, आपको नमन है, आपके चैनल को नमन है। तो आप सर, आपसे एक जानकारी और चाहिए, जैसे कि मान लीजिए जो प्रोडक्ट बने हुए हैं मोटे अनाज से, ये तो आज कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर भविष्य में किसी ग्राहक को, किसी व्यक्ति को आवश्यकता हो तो वो कैसे संपर्क करे आपसे? देखिए, हमारा सहारनपुर में सरकार ने, नाबार्ड ने यहाँ हमें एक आउटलेट दिया हुआ है दिल्ली रोड पे, तालाब के सामने, हसनपुर चुंगी के वहाँ हमारा आउटलेट है। जी। दूसरे अभी हमें मंडी समिति में भी गवर्नमेंट ने एक जगह दी हुई है, वहाँ पे भी हमारे कुछ चले, लेकिन दिल्ली रोड पे हमारा स्थिर प्रोजेक्ट है। दूसरे अभी सरकार की भी मंशा है, डीएम साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है कि कलेक्ट्रेट के अंदर भी हमारे कुछ प्रोडक्ट जो है हमेशा मिले। और दिल्ली रोड पे हमारा आउटलेट है, जो हसनपुर चुंगी से थोड़ा सा आगे, तालाब के एकदम सामने आदर्श विहार में दुकानें बनी हैं, वहीं हमारा संघर्ष बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से हमारा आउटलेट है और वहाँ हम लोग इसको उत्पाद को सेल करते हैं। सर, धन्यवाद बहुत बहुत। हमारी जो भारत की संस्कृति है वो बहुत साइंटिफिक, तो ये चीज़ें आज भी हम लोग इन चीज़ों को अपने घरों में, जो गांव की जो संस्कृति है उसको आज भी जिंदा रखे हुए हैं। हमारे बहुत लोग किसान, जिनको नमन है कि वो सतनजा अपने गेट के ऊपर बांधते हैं, जब मकान बनाते हैं तो गेट पे बांधते हैं। जो भी आदमी अगर वायरस उस पर लगा हुआ है वो वहीं पे उसको वो कैच कर लेता है। ये सारी चीज़ें हैं कि हम लोग इस संस्कृति में, भारत की संस्कृति में जिंदा रहें और उसको स्वस्थ रहें। फिर एक बीड़ा प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये उठाया गया और पूरे वर्ल्ड को एक संदेश दिया गया कि मिलेट्स हमारी जीवन का आधार है, तो ये नई चेतना के साथ आप मेरे साथी अधिकारियों ने जितनी निष्ठा और लगन के साथ संपन्न कराने में मेरा साथ दिया, यह है अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया टीम वर्क का उदाहरण है, क्योंकि ये प्रोग्राम बिना टीम वर्क के सफल हो ही नहीं सकता था। तो